कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा अष्टम स्कंद की 17वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में देव माता अदिति जी के द्वारा पयोव्रत विधि के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना एवं भगवान के द्वारा प्रकट होकर के माता अदिति जी को वरदान देने का प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युक्ता सादिति राजन स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत व्रतमिदं द्वादशाह मतंत्रिता। अर्थात हे परीक्षित, अपने पतिदेव महर्षि कश्यप जी का उपदेश प्राप्त करके अदिति ने बड़ी सावधानी से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान किया। बुद्धि को सारथी बनाकर मन की लगाम से उसने इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने अधीन कर लिया और एक निष्ठ बुद्धि से वह पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करती रही। उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मन को सर्वात्मा भगवान वासुदेव में पूर्ण रूप से लगाकर पयोव्रत का अनुष्ठान किया। तब पुरुषोत्तम भगवान उसके समक्ष प्रकट हुए। हे परीक्षित, वे पीतांबर धारण किए हुए थे, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए थे। अपने नेत्रों के सामने भगवान को सहसा प्रकट हुए देख अदिति सादर उठ खड़ी हुई और फिर प्रेम से बेउहल होकर उसने पृथ्वी पर लौटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उठकर हाथ जोड़ भगवान की स्तुति करने की चेष्टा की, परंतु नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ आए। उसने बोला, उससे बोला नहीं गया। सारा शरीर पुलकित हो रहा था। दर्शन के आनंदोल्लास से उसके अंगों में कंप होने लगा था। वह चुपचाप खड़ी रही। हे परीक्षित, देवी अदिति अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से लक्ष्मीपति विश्वपति यज्ञेश्वर भगवान को इस प्रकार देख रही थी मानो वह उन्हें पी जाएंगे। फिर बड़े प्रेम से गदगद वाणी से धीरे धीरे उसने भगवान की स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषा च्युत तीर्थ पाद तीर्थस्रवः श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो पशमोदयाद्य शम्नः कृधेश भगवन्न से दीननाथ। आप यज्ञ के स्वामी हैं और स्वयं यज्ञ भी आप ही हैं। हे अच्युत, आपके चरण कमलों को का आश्रय लेकर लोग भगवत सागर से तर जाते हैं। आपके यश कीर्तन का श्रवण भी संसार तारने वाला है। आपके नामों के श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। जो आपकी शरण में आ जाता है उसकी सारी विपत्तियों का नाश कर देते हैं। आप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण हैं और विश्व रूप भी आप ही हैं। अनंत होने पर भी स्वच्छंदता से आप अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। आप सदा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। नित्य निरंतर बढ़ते हुए पूर्ण बोध के द्वारा आप हृदय के अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। प्रभु, हे अनंत, जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तब मनुष्यों को ब्रह्मा जी की दीर्घ आयु, उनके ही समान दिव्य शरीर, प्रत्येक अभीष्ट वस्तु, अतुलित धन, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, योग की समस्त सिद्धियां, अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग और केवल ज्ञान तक प्राप्त हो जाता है।
फिर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना आदि जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब अदिति ने इस प्रकार कमल नयन भगवान की स्तुति की, तब समस्त प्राणियों के हृदय में रहकर उनकी गतिविधि जानने वाले भगवान ने यह बात कही। भगवान कहते हैं, देवताओं की जननी अदिति, तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा को मैं जानता हूं। शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति छीन ली है, उन्हें उनके लोक अर्थात स्वर्ग से भगा दिया गया है। तुम चाहती हो कि युद्ध में तुम्हारे पुत्र उन मतवाले और बली असुरों को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करें, तब तुम उनके साथ भगवान की उपासना करो। तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे इंद्रादि पुत्र जब शत्रुओं को मार डालें, तब तुम उनकी रोती हुई दुखी स्त्रियों को अपनी आंखों देख सको। हे अदिति, तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र धन और शक्ति से समृद्ध हो जाएं, उनकी कीर्ति और ऐश्वर्य उन्हें फिर से प्राप्त हो जाएं, तथा वे स्वर्ग पर अधिकार जमाकर पूर्ववत विहार करें। परंतु देवी, वे असुर सेनापति इस समय जीते नहीं जा सकते, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ईश्वर और ब्राह्मण इस समय उनके अनुकूल हैं। इस समय उनके साथ यदि युद्ध छेड़ा जाए तो उससे सुख मिलने की आशा नहीं है। फिर भी देवी, तुम्हारे इस व्रत के अनुष्ठान से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मुझे इस संबंध में कोई न कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी आराधना व्यर्थ तो नहीं होनी चाहिए। उससे श्रद्धा के अनुसार फल अवश्य मिलता ही है, मिलना ही चाहिए। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए ही विधि पूर्वक पयोव्रत से मेरी पूजा एवं स्तुति की है। अतः मैं अंश रूप से कश्यप के वीर्य में प्रवेश करूंगा और तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। कल्याणी, तुम अपने पति कश्यप से में मुझे इसी रूप में स्थित देखो और उन निष्पाप प्रजापति की सेवा करो, यानी पतिदेव की सेवा करो। देवी, देखो, किसी के पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत बताना। भगवान ये कहना चाह रहे हैं, ये दुर्लभ व्रत और उससे भी दुर्लभ मेरा तुमको वरदान देना और यह आश्वासन देना कि मैं अवश्य अंश रूप में तुम्हारे पति के वीर्य से तुम्हारे गर्भ में स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारे दुख का अंत करूंगा। ये गोपनीय बात है, ये किसी को मत बताना। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हुई। उस समय अदिति यह जानकर के कि स्वयं भगवान मेरे गर्भ में आने वाले हैं, अपनी कृतकृत्यता का अनुभव करने लगी। भला यह कितनी दुर्लभ बात है। वह बड़े प्रेम से अपने पतिदेव कश्यप की सेवा करने लगी। कश्यप जी सत्यदर्श थे, उनके नेत्रों से कोई बात छिपी नहीं रहती थी। अपने समाधि योग से उन्होंने जान लिया कि भगवान का अंश मेरे अंदर प्रविष्ट हो गया है। जैसे वायु काष्ठ में अग्नि का आधान करती है, वैसे ही कश्यप जी ने समाहित चित्त से अपनी तपस्या के द्वारा चिर संचित वीर्य का अदिति के में आधान कर दिया। जब ब्रह्मा जी को यह बात मालूम हुई कि अदिति के गर्भ में तो स्वयं अविनाशी भगवान आए हैं, तब वे भगवान के रहस्यमय नामों से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जयो रोगाय भगवन् उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि समग्र कीर्ति के आश्रय भगवन आपकी जय हो। अनंत शक्तियों का अधिष्ठान आपके चरणों में नमस्कार है। ब्रह्मण्य देव त्रिगुणों के नियामक आपके चरणों में मेरे बार बार प्रणाम है। नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे ऋणाभाय त्रिपृष्ठाय श्रुपविष्ठाय विष्णवे। प्रश्न के पुत्र रूप में उत्पन्न होने वाले, वेदों के समस्त ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले प्रभु वास्तव में आप ही सबके विधाता हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। प्रभु आप ही संसार के आदि, अंत और इसलिए मध्य भी हैं। यही कारण है कि वेद अनंत शक्ति पुरुष के रूप में आपका वर्णन करते हैं। आप चराचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले मूल कारण हैं। हे देवादिदेव, जैसे जल में डूबते हुए के लिए नौका ही आश्रय है, वैसे ही स्वर्ग से भगाए हुए देवताओं के लिए एकमात्र आप ही आश्रय हैं। भक्तों, इस तरह इस अध्याय में आपने श्रवण किया कि कश्यप जी के द्वारा बतलाई विधि के माध्यम से अदिति जी ने पयोव्रत संपन्न किया, और पयोव्रत का ये परिणाम हुआ कि भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। और भगवान ने आरंभ में तो कहा, देवी इस समय बड़ा बलवान है। असुरों ने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से और देवताओं की अनुकूलता से स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त की है। समय बड़ा कठिन है, किंतु तुमने जो मेरी आराधना की है, ये जो अनुष्ठान तुमने बड़ी तत्परता और निष्ठा से किया है, इसका तो फल मिलना ही चाहिए। कोई दूसरा सामान्य पुत्र आए, तुम्हारे पुत्रों के खोए हुए वैभव को प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करे, इससे अच्छा यही है कि मैं ही अंश रूप से तुम्हारे पति के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में स्थापित हो जाऊंगा और मैं ही तुम्हारे दुखों का अंत करूंगा। ये जो रहस्य है किसी को मत बताना। किंतु ब्रह्मा जी को ये बात समझ में आ गई है कि कश्यप जी के वीर्य के माध्यम से अदिति जी के गर्भ में भगवान स्थापित हो गए हैं, और उन्होंने भगवान की स्तुति की है और भगवान के अनंत गुणगणों की प्रशंसा की है। और अगले अध्याय में किस तरह भगवान श्री नारायण वामन रूप में अदिति जी के गर्भ से बाहर आएंगे, उनका जन्म होगा। किस तरह देवताओं, ऋषियों, गंधर्व आदियों में खुशी की लहर दौड़ने वाली है। और भगवान वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में जाकर के 3 पग पृथ्वी के बहाने सब कुछ मांगने वाले हैं। ये सारे रोचक प्रसंग अगले अध्याय में आपके समक्ष रखे जाएंगे। भक्तों, जैसा कि मैंने कल की श्रृंखला में भी निवेदन किया था, जो बहनें किसी कारण से, जैसा कि कई तरह की समस्याएं होती हैं, ग्रहकृत बाधा हो या अन्य स्वास्थ्य जनित बाधाएं हों, उन बाधाओं के कारण संतान को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती हैं, उनके लिए ये जो पयोव्रत नाम का अनुष्ठान है बहुत ही फलदायी होता है। वो चाहें तो इस पयोव्रत के माध्यम से अपनी सोनी रीति कोख को भर सकती हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अगले अध्याय में प्रवेश करना, मैं समझता हूँ जो हमारा संकल्प है उसका अतिक्रमण हो जाएगा। और आपसे पुनः एक प्रार्थना, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आप मदद करें, सब्सक्राइब करें, अपने स्वजनों से भी कह करके सब्सक्राइब करवाएं, लाइक का बटन दबा दें और हो सके तो वीडियो को भी शेयर करके श्रीमद् भागवत की अमृतमयी वाणी के शब्द कण अधिक से अधिक कानों में प्रवेश कर जाएं, ये आपसे अपेक्षा है।
इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय।